Hello everyone, today's topic is life process, class 10th, chapter number 6. So first of all, what is life process? So life process, living organism So first question is, what is living organism? So living organism is a composition of cell. That means कि living organism में cells presence होता है and living organism जो है वो growth show करता है. living organism में growth होता है. For example, animals and human beings. एंड प्लांट्स भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है, प्लांट्स भी ग्रोथ शो करता है. सो प्लांट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है for their survival and body maintenance. It's called life process. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर दियर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस. इट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. एंड लाइफ प्रोसेस का जो प्रोसीजर है उसमें ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी एसेंशियल होता है, जो एनर्जी उसे न्यूट्रिशन के थ्रू प्रोवाइड होता है. लाइफ प्रोसेस required energy एंड ये जो एनर्जी है ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के थ्रू प्रोवाइड होता है. सो लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि लाइफ प्रोसेस में जो है एनिमल्स जो है वो अपने बॉडी मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल के लिए बेसिक फंक्शंस जो है उसको करते हैं. इट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. एंड जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो टू टाइप से प्रेजेंस होता है. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोप. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि अपना फूड वो खुद से सिंथेसाइज करता है. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड. एग्जाम्पल्स, ग्रीन प्लांट्स, एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. फॉर देयर फूड. Examples, animals and human beings. So
Mode of nutrition, two type of nutrition presence. First autotroph, second heterotroph. So autotrophic organism make their own food. Heterotrophic organism depend on autotrophic organism for their food. Autotrophic nutrition example green plants. Heterotrophic organism example animals and human beings. Next one is photosynthesis. So what is the process of photosynthesis and what is photosynthesis? So green plants जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, synthesize their own food with help of CO2, carbon dioxide and water, with help of presence in chlorophyll and sunlight. So green plants सिंथेसाइज करता है, खुद का फूड सिंथेसाइज करता है विथ हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, presence in chlorophyll and sunlight. It's called photosynthesis. So green plants synthesize their own food with help of chlorophyll and sunlight in presence in carbon dioxide and water. So chlorophyll, what is chlorophyll? Question is what is chlorophyll? So chlorophyll जो है वो लीफ में प्रेजेंस होता है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, इस ग्रीन पिगमेंट। सो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ, सन, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। सो लीफ में सन से सनलाइट, वाटर रूट से वाटर लीफ में जाता है एंड एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करता है। सो लीफ में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर करता है, देन उसके बाद में लीफ में प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड लीफ ऑक्सीजन एंड स्टार्च का फॉर्मेशन करता है एंड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को दे दिया जाता है एंड स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट शुगर एंड शुगर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में स्टोर्ड रहता है एज अ फूड, स्टोर एज अ फूड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है एंड सनलाइट, वाटर रूट से वाटर, सनलाइट एंड एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है,
लीफ में एंटर करता है एंड लीफ में एंटर करने के बाद में इसमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद में ऑक्सीजन एंड शुगर का फॉर्मेशन होता है। सो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को दिया जाता है एंड स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में, जो कि एज अ फूड स्टोर्ड रहता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट फोटोसिंथेसिस। सो डेजर्ट में जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट होता है, सनलाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सो डेजर्ट एरिया में फोटोसिंथेसिस जो है उसका प्रोसेस CAM क्रॉसोलेनस एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है एंड ये एक कार्बन फिक्सेशन मेथड है। कार्बन फिक्सेशन मेथड जिसमें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डे में कंप्लीट होता है, बट गैस एक्सचेंज का जो प्रोसीजर है वो नाइट में कंप्लीट होता है, जिससे कि डेजर्ट के प्लांट को वाटर लॉस जो होता है वो कम अमाउंट में वाटर लॉस होता है। Next one is cross section of leaf. So this is the structure of cross section of leaf. This is leaf. This is lamina or leaf bladder. This is mid-rib and this is vein. This area is vascular bundle. This is phloem and this is xylem. So next, this is TS of leaf. This is outer layer of leaf and this is inner layer of leaf. So leaf के outer portion में एक cuticle presence होता है एंड leaf में जो cuticle presence होता है वो waxy cuticle होता है। Next, this is upper epidermis. This is upper epidermis. This is chloroplast एंड इसके क्लोरोप्लास्ट के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंस होता है। दिस इज एयर स्पेस। दिस इज लोअर एपिडर्मिस एंड दिस इज स्टोमेटा एंड स्टोमेटा के लास्ट पे लोअर एपिडर्मिस के नीचे गार्ड सेल्स प्रेजेंस होता है एंड गार्ड सेल्स जो प्रेजेंस होता है वो स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज को कंट्रोल करता है। सो आउटर लेयर पे जो क्यूटिकल वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंस होता है वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को and upper epidermis is also controlled water loss chloroplast. So chloroplast site of photosynthesis है, site of photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट में ही सनलाइट एब्जॉर्ब होता है एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है। लोअर एपिडर्मिस एंड गार्ड सेल्स स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज होता है प्लस वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है एंड गार्ड सेल्स स्टोमेटा को कंट्रोल करता है। So this is the structure of cross section of leaf. Next one is stomata. So stomata is a teeny pore जो कि लीफ के आउटर पार्ट में प्रेजेंस होता है। टीनी पोर जो लीफ में प्रेजेंस होता है। सो स्टोमेटा के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज होता है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। सो फर्स्ट गैस एक्सचेंज, लीफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है लीफ में एंड ऑक्सीजन एयर को दिया जाता है। CO2 एंड O2।
नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। एंड स्टोमेटा को हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं लीफ में। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इज This is open stomatal pore. This is open stomatal pore. ये open stomata है, open type of stomata है. Next, closed type stomata. So this is chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एंड जैसा कि देख के समझ आ रहा है कि ये स्टोमेटा जो है वो ओपन है एंड ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज है। सो दिस इज ओपन टाइप स्टोमेटल पोर, open type stomatal pore, and this is closed type stomatal pore, closed stomatal pore. So this is guard cells, सो गार्ड सेल्स ही जो है वो स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज को कंट्रोल करती है। दिस इज गार्ड सेल्स, दिस इज क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज ओपन टाइप स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज टाइप स्टोमेटा। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है प्लस वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड स्टोमेटा एक टीनी पोर होता है जिसको हम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। Next one is heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition. So heterotropic nutrition में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने फूड के लिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड ऑन autotrophic organism for their food. And types of heterotropic nutrition. So 3 types of heterotropic nutrition presents. First, holozoic nutrition. Second, saprophytic nutrition. And third, parasitic nutrition. सो होलोजोइक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूम सॉलिड पार्टिकल्स, एंड अपने बॉडी के अंदर में सॉलिड पार्टिकल्स का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन
in body, inside of body. Examples: amoeba and human beings. ह्यूमन. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है एंड अपने बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट करता है. एग्जाम्पल्स अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. स्पैरोफिटिक न्यूट्रिशन. सो स्पैरोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड मैटर्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड. डेड मैटर को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. एग्जाम्पल फंगी. फंगी जो है वो डेड मैटर्स को एज अ फूड कंज्यूम करता है. नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म एज अ होस्ट अदर ऑर्गेनिज्म से अटैच रहते हैं एंड उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल टैपवॉर्म. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो है वो एग्जाम्पल अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स है, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है एंड अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म डेड मैटर्स को एज अ फूड कंज्यूम करता है. एग्जाम्पल फंगी. पैरासिटिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म एज अ होस्ट अदर ऑर्गेनिज्म से अटैच रहता है एंड उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है. एग्जाम्पल टैपवॉर्म. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो एनिमल्स में न्यूट्रिशन 5 टाइप से प्रेजेंस होता है. 5 टाइप से न्यूट्रिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है, ऐसा कहा जा सकता है. फर्स्ट इंजेशन. सेकेंड वन इज डाइजेशन. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. Fourth one is assimilation. And fifth one is egestion. First one ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation and fifth इजेक्शन. सो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो इस 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. फर्स्ट इंजेक्शन. सो इंजेक्शन में जो एनिमल है वो फूड को अपने माउथ से एंटर करता है अपने एलिमेंट्री कैनाल में. सो एंटर फूड. सेकेंड डाइजेशन. सो माउथ से जो फूड एंटर करता है इंजेक्शन के प्रोसीजर में वो फूड एलिमेंट्री कैनाल में एंड स्टमक में एंटर करता है जहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है. सो यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन एंड स्टमक्स में. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन. सो जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है. एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन. एंड नेक्स्ट फॉर एसिमिलेशन. सो जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब करता है एंड उसको यूज़ करता है बॉडी के रिपेयरिंग एंड बॉडी के एनर्जी के लिए. नेक्स्ट फिफ्थ इजेशन. तो इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव. बॉडी से रिमूव होता है.
Next one is nutrition in amoeba. सो एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? एमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल। एमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एंड अमीबा में एक एबिलिटी होती है कि वो अपने शेप को जो है वो चेंज कर सकता है। सो this is the structure of amoeba. This is pseudopodia. This area is cytoplasm. And this is nucleus. So this is structure of amoeba. नेक्स्ट, एमीबा में जो स्यूडोपोडिया प्रेजेंस होता है उसके थ्रू ही अमीबा अपना शेप चेंज करता है। सो दिस इज स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज food particles. This is food particles. So food particles स्यूडोपोडिया के थ्रू एमीबा में एंटर होता है। स्यूडोपोडिया फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। This is food vacuoles. एंड फूड पार्टिकल्स वैक्यूल्स के अंदर में चला जाता है। फूड पार्टिकल this is food particles and this is cytoplasm. So this is pseudopodia, this is food particles, food, and this is nucleus. So एमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है वो स्यूडोपोडिया कहलाता है एंड उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंस होता है। सो स्यूडोपोडिया के थ्रू ही एमीबा में लोकोमोशन का प्रोसीजर होता है एंड स्यूडोपोडिया जो है वो फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। दिस इज फूड वैक्यूल्स। सो स्यूडोपोडिया, दिस इज फूड पार्टिकल्स। स्यूडोपोडिया जो है वो वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, फूड वैक्यूल का, एंड फूड पार्टिकल्स जो है वो फूड वैक्यूल्स में एंटर करता है। देन नेक्स्ट जो है वो फूड पार्टिकल्स ओवरऑल अमीबा में एंटर करता है। देन इसके बाद में जो डाइजेस्टेड फूड होता है एंड अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डिफ्यूजन करता है। अनडाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन होता है एंड उसको अमीबा जो है वो यूज़ करता है। एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अमीबा अपनी बॉडी से बाहर कर देता है, आउट फ्रॉम द बॉडी। Next one is nutrition in human beings.
सो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है उसको डिस्कस करेंगे हम. So this is the diagram of alimentary canal and also this is the diagram of nutrition in human beings. This is mouth area, this is mouth and this is esophagus. Esophagus stomach में enter करता है. This is esophagus, this is stomach and stomach के नीचे में pancreas presence होता है. This is pancreas. This is liver and this is gallbladder. This is small intestine and this is large intestine. This is rectum and this is anus. Anus last part होता है alimentary canal का. एंड एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है. 9 मीटर लॉन्ग. सो एलिमेंट्री कैनाल का जो प्रोसीजर है वो माउथ से स्टार्ट होता है. फर्स्ट माउथ, एंड माउथ में सलाइवा प्रेजेंस होता है एंड सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंस होता है. प्रेजेंस सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है. सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है. सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. कन्वर्ट शुगर. प्लस माउथ में टीथ प्रेजेंस होता है. प्रेजेंस टीथ. सो टीथ फूड को ग्राइंड करने का काम करता है. नेक्स्ट टंग. सो टंग फूड को टेस्टिंग एंड रोलिंग में हेल्प करता है. सो माउथ में 3 एक्टिविटीज होती है. फर्स्ट वन इज स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है. सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंस होता है माउथ में जो कि सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है जिसके वजह से स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है. सेकेंड टीथ फूड को ग्राइंड में हेल्प करता है. थर्ड टंग. सो टंग फूड के रोलिंग में फूड के टेस्टिंग एंड रोलिंग में हेल्प करता है. दिस इज माउथ एरिया. फर्स्ट. सेकेंड इसोफेगस. Salivary amylase. Second, esophagus. सो इसोफेगस में जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंस नहीं होता है. एब्सेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो इसोफेगस जो है वो फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने का काम करता है. थर्ड स्टमक. इसोफेगस एब्सेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने का वर्क करता है. एंड इसोफेगस में इस टाइम में जो है वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है. पेरिस्टैटिक मूवमेंट. एंड पेरिस्टैटिक मूवमेंट में इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन की प्रोसीजर होता है. नेक्स्ट वन इज स्टमक. सो स्टमक जो है वो लार्ज पार्ट होता है जो कि फूड के एंटर करने से अपना साइज इंक्रीज करता है. इंक्रीज देयर साइज. थर्ड स्टमक. स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंस होता है.
पेप्सिन, HCl and mucus. सो गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप्स का गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंस होता है. फर्स्ट पेप्सिन, सेकेंड HCl एंड थर्ड म्यूकस. सो पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, एंड इसलिए पेप्सिन को जो है वो प्रोटीन एंजाइम्स भी बोला जाता है. एंड HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक करता है, मीडियम को एसिडिक करता है. एंड म्यूकस स्टमक की जो इनर लेनिन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर लेनिन ऑफ स्टमक, सो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंस होता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, HCl मीडियम को एसिडिक बनाता है एंड म्यूकस स्टमक की इनर लेनिन को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटरस्टिशियल जूस प्रेजेंस होता है. इंटरस्टिशियल जूस जो कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. एंड नेक्स्ट, फैट. सो फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है, प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करता है. नेक्स्ट, प्रोटीन. सो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है. एमिनो एसिड. सो स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस एरिया इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटरस्टिशियल जूस प्रेजेंस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को चेंज करता है. कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में चेंज करता है एंड प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट, पेनक्रियास. दिस इज पेनक्रियास. सो पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. सो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन. एंड लाइपेज जो है वो फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में. सो पेनक्रियास का फंक्शन है कि वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है एंड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट वन इज बाइल जूस. लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है. दिस इज लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है. सो बाइल जूस का फंक्शन है कि वो फैट के हार्ड मॉलिक्यूल्स को या फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन.
लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंस नहीं होता है, एब्सेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड, एब्सेंट एंड ओनली एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट वन इज 6 रेक्टम। तो रेक्टम जो है वो फूड का टेम्पररी स्टोरेज पार्ट है। रेक्टम में फूड टेम्पररी स्टोर्ड रहता है, food stored, and 7th last one is anus. So जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एनस के थ्रू, दिस इज एनस के थ्रू ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो फर्स्ट माउथ से फूड एंटर होगा। माउथ में जो है वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से फूड का जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। एंड माउथ में टिथ प्रेजेंस होता है। टिथ जो है वो फ्रूट को ग्राइंड करने का वर्क करता है, फूड को ग्राइंड करता है। एंड नेक्स्ट टंग में जो है वो फूड को टेस्टिंग एंड रोलिंग में हेल्प करता है। देन फूड माउथ से ईसोफेगस में एंटर करता है एंड ईसोफेगस में जो है वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट में जो है वो इस एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल होता है वो एक्सपेंड एंड रिलैक्स होता है। एंड ईसोफेगस में जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंस नहीं होता है। ईसोफेगस ओनली फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का वर्क करता है। एंड स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंस होता है पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। सो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। सेकेंड HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है। एंड थर्ड वन इज म्यूकस। सो म्यूकस जो है वो स्टमक के इनर लेनिन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो इंटरस्टिशियल जूस प्रेजेंस होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है। एंड सेकेंड फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है, फैटी एसिड। एंड थर्ड प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। एंड पेनक्रियास प्रेजेंस होता है, जो कि पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस प्रेजेंस होता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। सो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है एंड लाइपेज जो है लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। एंड लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंस नहीं होता है, एब्सेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन से फूड रेक्टम में एंटर करता है। रेक्टम जो है वो फूड का टेम्पररी स्टोरेज पार्ट है, जहाँ पर फूड टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है। देन रेक्टम से फूड जो है वो एनस के थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स topic is completed. If any doubt and any queries, you can comment below or you can contact us, and thank you.